ऑलराइट सर, सबसे पहले जो मार्केट के बिग डेटा है वो बता दीजिए। मार्केट के बड़े डेटा में निफ्टी के 8 दिनों की तेजी पर कल छोटा सा ब्रेक लगा है, हल्का फुल्का सा, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। लेकिन बैंक निफ्टी लगातार 90 दिन तेजी के साथ बंद हुआ है, इसने अपनी तेजी की कमान बनाए रखी है। 9 फरवरी 2021 के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। 4.5 साल के बाद बैंक निफ्टी जाकर 9 दिन लगातार मजबूत रहा, 4.5 साल बाद। सोचो, फरवरी 2021 के बाद अब जाके हुआ ऐसा कि लगातार 9 दिन बैंक निफ्टी की पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं हुई। ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात है, राइट। और अब निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 6 दिनों से हायर लो बना रहा है, इसका मतलब क्लियर के पिछले दिन का लो तोड़ नहीं रहा है, खरीदारी तो आ रही है। अब आइए बैंक निफ्टी पर वापस। इंट्राडे में कल 13 दिनों का हाई छुआ है, 55,018 का। क्लोजिंग भी 13 दिनों की हाई की ही है बैंक निफ्टी की। 25 अगस्त के बाद 14 दिनों बाद बैंक निफ्टी ने 100 EMA 54,837 के ऊपर बंद हुआ। तो तकनीकी तौर पर एक और बढ़िया मजबूत क्लोजिंग मिली है कल बैंक निफ्टी को, ये एक अच्छा संकेत है। तो एक हायर लो बना रहा है, लोअर लेवल पे खरीदारी आ रही है। दूसरा, 100 दिनों के EMA के ऊपर भी बंद हो रहा है, ये भी अच्छा संकेत है। तीसरा, लगातार 6 दिनों से हायर लो बन रहा है बैंक निफ्टी का, यानी कि लोअर लेवल पे खरीदारी के संकेत पूरे फर्स्ट क्लास मिल रहे हैं। अब आइए मिड कैप इंडेक्स, लगातार 7वें दिन तेजी में बंद हुआ है, 1 महीने की ऊंचाइयों पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार 6ठे दिन हायर लो बना है, ये भी 1 महीने की ऊंचाई के आसपास है। स्मॉल कैप इंडेक्स में कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ और अच्छी हुई, आपने देखा होगा कल स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा मजबूत रहा, करीबन 0.5% मजबूत था, सारे इंडेक्स में वही सबसे। कल 34 दिनों बाद, ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आज के आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक तो जो मैंने बताया बैंक निफ्टी का 4.5 साल बाद 9 दिन तक लगातार। दूसरा सबसे बड़ा नंबर ये है, स्मॉल कैप इंडेक्स 34 सेशन के बाद 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। अब जाके थोड़ी जान में जान लौटी है छोटे शेयरों में। अब पहली बार पिछले 2-3 दिनों से नेहा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगने लगा कि हमारे शेयर भी अब हिले हैं, थोड़ा चलने लगे हैं। अच्छा, हफ्ता लग गया, अब थोड़े चलने लगे, हिलने लगे, अब लगा ये फीलिंग है, चाहे फिर वो वोडाफोन आइडिया हो उनके पास, या कोई XYZ। अब थोड़े थोड़े, फॉर एग्जांपल कल GMR पावर जैसा शेयर, क्योंकि 100, 150, 200 वाले, 50-100 वाले शेयर उनके पास बहुत सारे मिलेंगे आपको। अब धीमे धीमे वहाँ पर एक्शन आता दिखा, जो कल स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखा भी है 34 दिनों के बाद। हालांकि थोड़ा ही बंद हुआ है, 18,121 का 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, वहाँ से 10-15 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। 18,121 का है, 18,127 पे जाकर बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर 18,127 लिख दीजिए, 37 कीजिए, 18,127 के ऊपर बंद हुआ है, ये आपके लिए। मेटल इंडेक्स 11 महीनों की ऊंचाई पर बना हुआ है, बिल्कुल है। एनर्जी इंडेक्स 1 महीने के हाई पर बना है, यानी कि ऑयल एंड गैस वाले जो स्टॉक्स ज़्यादातर हैं उनमें भी अच्छी तेजी कल देखने को मिली है। ये तो हो गए आपके डेटा सारे के सारे इंडेक्स के लिए, जिसमें इंडेक्स के डेटा में निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप के देता हूँ। अब आइए, और सेक्टर के, अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा जो स्टॉक से रिलेटेड है, वो स्टॉक्स जो वजन रखते हैं उस पर थोड़ा फोकस करना है। रिलायंस 2 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और चौथे दिन हायर लो बनाया, तो रिलायंस में धीमे धीमे रिलायंस से निफ्टी को सपोर्ट के संकेत आ गए। ये नंबर 1। HDFC बैंक लगातार 8वें दिन फिर जाकर वहीं, ये 966 के आसपास से छूट नहीं रहा पीछा इसका, 66, 67, 68। हाँ, बस यही है, 2 रुपये ऊपर नीचे घूम फिर के वहीं आ जाता है। ये वो ITC वाला हाल हो रहा है। बाय HDFC बैंक एट 966, टारगेट 966, स्टॉप लॉस 966, ऐसा वाला हाल है। अभी भी ब्रेकआउट का इंतजार है। और अच्छी बात लेकिन ये है कि HDFC बैंक के सपोर्ट के बगैर बैंक निफ्टी कल चल पड़ा, और उसकी क्रेडिट कल भी हमने दी थी, आज भी देंगे ICICI बैंक को। मैंने कहा पहले ICICI बैंक ने ब्रेकआउट दिया, कल हमने इस ब्रेकआउट को भांप लिया था, ये ब्रेकआउट फिर कंफर्म होता हुआ दिखा, 13 दिनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। लगातार दूसरे दिन 100 दिनों के EMA 1411 के ऊपर बंद होने में ICICI बैंक कामयाब रहा। सो ICICI बैंक से लीडरशिप आ रही है, रिलायंस से सपोर्ट आ रहा है, HDFC बैंक की सुस्ती अभी तक ज़्यादा बढ़ने या घटने दोनों ही चीज़ है, दोनों तरफ नहीं कुछ बड़ा करने दे रही है आपको। ये आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक AI डेटा। ठीक है, चलिए, तो ये तो मार्केट डेटा रहा। सर, FIs ने क्या कुछ किया है? FI ने देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 5 बेसिस पॉइंट बढ़ के आई, 11.8 से 11.85 आई है, 13 दिनों की ऊंचाई पर है। जहाँ तक FIs के डेटा का सवाल है, स्टॉक फ्यूचर्स को लेकर उनकी खरीदारी और बिकवाली का ट्रेंड साफ नहीं है। मैंने 5 सितंबर से डेटा देखे हैं, 5 सितंबर से कल तक के ये डेटा 7 दिन के। 5 सितंबर को बेचा, 6 को खरीदा, 7 को बेचा, 8 को खरीदा, बीच में 11 दिन छुट्टी आई, एक दिन खरीदना, एक दिन बेचना, एक दिन खरीदना, एक दिन बेचना, स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। और उस लिहाज से आज का दिन
टन खरीदारी का बनता है। पिछले 7 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है और कल वैसे उन्होंने 1661 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। उम्मीद करें कि आज अपनी खुद की ट्रेंड को फॉलो करें एफआईज, तो थोड़ी खरीदारी दिखे। लेकिन ओवरऑल कल का देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स की तो 1600 करोड़ की बिकवाली रही है, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो नेट मिला के कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर एफआई ने कुल मिला के कल बेचा है करीबन 2708 करोड़ का, जिसमें 1270 करोड़ की कैश की बिकवाली है और बाकी छोटी मोटी बिकवाली जो आपने देखी है। रहा सवाल घरेलू फंड का, पूरा मन लगा के खरीद रहे हैं। 1933 करोड़ की खरीदारी की, लगातार 15वें दिन खरीदारी की है। ये तो रिकॉर्ड ही बनाने, बीच में एक दिन छोटा सा बिकवाली का आंकड़ा आ गया था, नहीं तो अब तक तो इतिहास बना चुके होते हैं कि कितना लंबा खरीदारी का आंकड़ा है एफआईज की तरफ से, लोकल फंड की तरफ से लगातार चल ही रहा है। कोई दिक्कत वाली बात उसमें दिखती नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, अब ग्लोबल मार्केट में बताइए, यहाँ पे भी तो बड़े एक्शन है। हाँ, बड़े एक्शन है। कुछ तो हम कमेंट्री में बोल चुके हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डेटा के लिहाज से कमेंट्री में जो कहा वो एनालिसिस है, ये डेटा है। नेस्डेक ने लगातार 7वें दिन इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे कल हाई बनाया है। S&P 500 ने कल फिर से इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों में हाई बनाया और मजे की बात यह है कि दोनों ही इंडेक्स डे हाई पर भी जाकर बंद हुए, लाइफ हाई पर भी जाकर बंद हुए। इंट्राडे के भी हाई वही, लाइफ हाई भी वही और क्लोजिंग हाई भी वही। ये मजे देखो आप, एकदम हाँ करेक्ट, एकदम टॉप लेवल है कल का उसका। सेम नेस्डेक बताओ आपको, देखिए सेम एकदम टॉप लेवल पे। कल S&P 500 ने 2025 में 25वीं बार क्लोजिंग हाई बनाया, 25 बार लाइफ हाई पे बंद हो चुका है। सिल्वर जुबली हो गई इसकी। क्या गजब तेजी हो रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कल एलन मस्क साहब की तरफ से, उन्होंने खुद के शेयर खरीदे। कितने सोचो, कितने? उधर देखो मत, ऐसे बिना देखे बताओ, स्क्रीन पे देखे बताओ। सोचो, $1 बिलियन, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर खरीद डाले, 8,800 करोड़। तो रिकॉर्ड टाइप का नंबर लगा। कितने पैसे खुद का शेयर खरीदते हैं, $1 बिलियन कल एक ही दिन में। तो कल बड़ा क्रेस्टा का शेयर 3.5% बढ़ा भी। भाई खुद प्रमोटर अगर इतना खरीद रहा है दम लगा के, तो उसको कुछ तो अच्छा दिख रहा होगा ना अपनी कंपनी के बारे में, तभी खरीदेगा, नहीं तो कौन खरीदेगा। करेक्ट, $1 बिलियन, $1 बिलियन कल खरीदा है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ आपको। अल्फाबेट जो कि गूगल है, कल इस कंपनी का भी मार्केट कैप $3 ट्रिलियन यानी $300 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। गजब। तो ये जो है एनवीडिया वाली क्लब में आ गए हैं, जैसे एनवीडिया 24 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो जाता है। ये आई थिंक अब नंबर 3 पे आ गए हैं टॉप रैंकिंग में। तो गजब, मतलब जबरदस्त। यहाँ पे ये अल्फाबेट का कल अचीवमेंट है। इनकी कंपनियों का ये तो खाली ज्ञान के लिए है, हमारे काम का तो कुछ है नहीं। ये तो अमेरिका का है, बट हाँ हमारे काम की कुछ चीज़ें हो रही है अमेरिका में। 2 महीने बाद डॉलर इंडेक्स वापस से 97 के नीचे बंद हुआ है। डॉलर की कमजोरी एमर्जिंग मार्केट्स के लिए हमारे लिए अच्छी खबर है, ये एक बड़ा संकेत है। सोना ने कल 1,10,330 110,330, याद रखना इजी हो जाएगा। 110,330 ये नया रिकॉर्ड। अब खुलने के बाद आज सुबह सुबह नया जी एक और नया रिकॉर्ड बना दे गोल्ड में, तो मुझे नहीं पता, बाकी अब तक का कल तक का तो ये रिकॉर्ड है। 1,29,600 का चांदी का नया रिकॉर्ड बन चुका है। ये 2 लेवल है इतिहास में अब तक अमर हो चुके हैं। कितनी देर रहेंगे पता नहीं, क्योंकि नया रिकॉर्ड बनने में शायद ज़्यादा वक्त ना लगे। इसके अलावा कॉपर 15 महीनों की ऊंचाइयों पर आ चुका है और एल्यूमिनियम जिंक 6 महीनों की ऊंचाइयों पर चल रहे हैं। मेटल में चमक थोड़ी थोड़ी सोने चांदी की उधर भी आ रही है। ये सारे नेता। ऑलराइट, चलिए, तो काफ़ी भारी भरकम आज आपके लिए मार्केट डेटा निकल कर आए हैं।